नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आप सभी लोग सुकरात नाम से तो परिचित होंगे। जो नहीं है उन्हें बता दूं कि प्राचीन यूनान में सुकरात अपने ज्ञान के लिए बहुत फेमस थे। एक दिन जब वो अपने आवास में आराम कर रहे थे तो उनके पास उनका एक परिचित व्यक्ति आया और बोला, मैंने आपके एक घनिष्ठ मित्र के बारे में कुछ बातें सुनी है। ये सुनकर सुकरात ने कहा, रुको, तुम्हारे कुछ भी बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा टेस्ट पास करो जिसे मैं ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहता हूं। उस व्यक्ति ने पूछा, ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? यह सुनकर सुकरात ने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी बात मुझे बताऊं, मैं चाहता हूं कि हम उस पर एक बार फिर विचार करें। उसी विचार को मैं 3 स्तर पर करता हूं, इसीलिए मैं इसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहता हूं। पहला फिल्टर सत्य यह है कि क्या तुम इस दावे से यह कह सकते हो कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है। यह सुनकर सुकरात ने कहा, ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो कि यह बात पूर्णतया सत्य है। चलो अब दूसरा टेस्ट ट्राई करते हैं, जिसे मैं अच्छाई का फिल्टर कहता हूं। मेरे मित्र के बारे में तुम जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है, ताकि यदि मैं सुनूं तो उसके प्रति मेरे मन के अंदर प्रेम में वृद्धि हो? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वह गलत बात है। तो सुकरात ने कहा, अच्छा, इसका मतलब यह है कि मुझे जो कुछ बताने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है, और तुम यह भी नहीं जानते कि वह सच है या झूठ कोई बात नहीं। तुम अभी भी तीसरा टेस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि अभी भी एक फिल्टर बचा हुआ है जिसे मैं उपयोगिता का फिल्टर कहता हूं। मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बताने वाले हो, क्या वह मेरे लिए उपयोगी है? क्या वो किसी तरह मुझे या किसी और को कोई लाभ पहुंचा सकती है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह सुनकर सुकरात मंद गति से मुस्कुराए और बोले कि बस हो गया, जो बात तुम मुझे बताने वाले थे वह न तो सत्य है, न ही अच्छी है, और नहीं मेरे किसी काम आ सकती है। तो अब तुम ही बताओ, ऐसी बात को जानने में मैं अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? और यह कहकर सुकरात अपने काम में व्यस्त हो गई। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? यदि आप मुझसे कहे तो मैं कहूंगा कि इस तरह के दोस्तों को आस्तीन का सांप समझकर उनसे दूर हो जाए, ताकि उन कपटी मित्रों के कारण जो आपके गहरे मित्र है वो आपसे दूर न हो जाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं हर एक दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा सांप जरूर होता है। अगर आपके ग्रुप में भी है तो उसे ये वीडियो शेयर करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंदू।